नमस्ते दोस्तों, और हमारे साथ सोलमेट की दिलचस्प दुनिया में कदम रखने के लिए आपका स्वागत है। यह एक ऐसा विषय है जो सदियों से हमारी कल्पनाओं को मोहित करता रहा है, जो प्रेम, संबंध और उस गहरे संबंध की हमारी गहरी इच्छा के बारे में सवाल उठाता है जिसकी हम सभी लालसा करते हैं। आज हम इस मनोरम विषय के विभिन्न पहलुओं का पता लगाने जा रहे हैं, इसकी उत्पत्ति से लेकर उन विवादों तक जिन्होंने इसे घेर लिया है। हम उन वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि पर भी गौर करेंगे जो सोलमेट की अवधारणा पर प्रकाश डाल सकती है। तो चाहे आप एक निराशाजनक रोमांटिक हों, एक जिज्ञासु हों, या बस इस गहन मानवीय अनुभव के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक हों, मैं आपको इस यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं, क्योंकि हम सोलमेट के रहस्यों को उजागर करते हैं। सदियों से मानवता ने उस व्यक्ति को खोजने की लालसा की है जो उनकी आत्मा को दर्शाता है, एक ऐसा व्यक्ति जो उन्हें गहराई से समझता है, उन्हें बिना शर्त प्यार करता है और उन्हें पूर्णता की भावना प्रदान करता है। यह व्यक्ति, मेरे प्यारे दोस्तों, जिसे हम अपना सोलमेट कहते हैं। यह विचार विभिन्न संस्कृतियों और दर्शनों में व्याप्त है, जिसका पता प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथाओं से लगाया जा सकता है, जहां यह माना जाता था कि मनुष्य मूल रूप से एंड्रोजेनस प्राणी थे जिन्हें देवताओं ने विभाजित कर दिया था, हमेशा के लिए अपने दूसरे आधे की तलाश में छोड़ दिया गया था। हालांकि सोलमेट की अवधारणा केवल एक खोए हुए आधे की खोज के बारे में नहीं है। ये एक ऐसे रिश्ते के बारे में है जो हमारी आत्मा के ताने बाने में गहराई से गूंजता है, एक ऐसा बंधन जो अटूट और परिवर्तनकारी दोनों है। ये उस अटूट भावना के बारे में है कि हम इस व्यक्ति से मिलने के लिए थे, जैसे कि ब्रह्मांड ने ही हमारे रास्तों को पार करने की साजिश रची हो। लेकिन सोलमेट वास्तव में क्या है? क्या वे पूर्व निर्धारित हैं, भाग्य द्वारा नियत हैं, या यह एक विकल्प है, एक सचेत निर्णय जो हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ बनाते हैं जो हमारी आत्मा के साथ प्रतिध्वनित होता है? जबकि सोलमेट की अवधारणा लाखों लोगों के दिलों में प्रिय है, ये विवादों से मुक्त नहीं है। कुछ लोगों का तर्क है कि सोलमेट का विचार अवास्तविक उम्मीदें पैदा करता है और हमें इस गलत धारणा के साथ छोड़ देता है कि एक पूर्ण व्यक्ति है जो हमारी सभी भावनात्मक जरूरतों को पूरा कर सकता है। दूसरों को चिंता है कि यह हमें अपने भागीदारों में कमियों या चुनौतियों को स्वीकार करने से रोक सकता है, जिससे हमें विश्वास हो जाता है कि अगर वे वास्तव में हमारी आत्मा थे तो संबंध आसान होगा। इसके अतिरिक्त कुछ लोग सोलमेट की धारणा को सीमित मानते हैं, यह सुझाव देते हुए कि यह हमें अन्य संभावित रूप से पूर्ण संबंधों का पता लगाने से रोकता है। वे तर्क देते हैं कि हम जीवन में कई आत्माओं का सामना कर सकते हैं, प्रत्येक का अपना अनूठा उद्देश्य और हमारे विकास में योगदान है। तो बहस बनी हुई है, क्या सोलमेट केवल एक रोमांटिक आदर्श हैं, या वे एक मूर्त वास्तविकता हैं जिसे हम सभी प्राप्त कर सकते हैं? सोलमेट के अस्तित्व के लिए कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होने के कारण हम मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन जैविक और मनोवैज्ञानिक कारकों पर विचार कर सकते हैं जो उस गहन संबंध में योगदान करते हैं जिसे हम अनुभव करते हैं। न्यूरोसाइंस ने हमें दिखाया है कि प्यार और लगाव शक्तिशाली न्यूरोट्रांसमीटर जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन की रिहाई को ट्रिगर करते हैं, जो हमारे मस्तिष्क के इनाम और आनंद केंद्रों को सक्रिय करते हैं। ये रासायनिक प्रतिक्रियाएं हमें उन भावनाओं की व्याख्या कर सकती हैं जो हम प्यार में होने पर करते हैं, उत्साह, खुशी और तृप्ति। मनोविज्ञान से लगाव सिद्धांत इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे हमारे प्रारंभिक बचपन के अनुभव हमारे वयस्क संबंधों को आकार देते हैं। जिस तरह से हम अपने देखभाल करने वालों से जुड़ते हैं, वह उन लगाव शैलियों को प्रभावित करता है जो हम विकसित करते हैं, जो बदले में हमारे रोमांटिक भागीदारों को चुनने और उनसे बात करने के हमारे तरीके को प्रभावित करती है। हालांकि ये वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि सोलमेट के अस्तित्व को स्पष्ट रूप से साबित नहीं करते हैं, वे हमें उन जटिल तंत्रों की अधिक समझ प्रदान करते हैं जो मानवीय संबंधों और उन गहन बंधनों को कम करते हैं जो हम बनाते हैं। अब अगर हमें विश्वास है कि सोलमेट मौजूद हैं, तो हम उन्हें विशाल लोगों के समुद्र में कैसे पहचानते हैं? सच्चाई यह है कि सोलमेट को पहचानने के लिए कोई एक आकार फिट सभी फॉर्मूला नहीं है। हालांकि कुछ संकेत हैं जिन पर आप ध्यान दे सकते हैं, भावनाएं जो यह सुझा सकती हैं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो आपकी आत्मा के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होता है। एक संकेत एक गहरी और सहज पहचान की भावना है, जैसे कि आप इस व्यक्ति को जीवन भर से जानते हो। आप उनके आसपास सहज, देखे और पूरी तरह से स्वीकार करने में सक्षम महसूस कर सकते हैं।
सोलमेट अक्सर अटूट विश्वास, सम्मान और प्रशंसा की नींव पर निर्मित एक गहन भावनात्मक संबंध साझा करते हैं। वे एक दूसरे की ताकत में आनंदित होते हैं और अपनी कमजोरियों को कोमलता और समझ के साथ स्वीकार करते हैं। एक और महत्वपूर्ण संकेत साझा मूल्यों, विश्वासों और जीवन के लक्ष्यों का संरेखण है। जबकि सोलमेट को हर चीज पर सहमत होने की आवश्यकता नहीं होती है, उनके मूल मूल्यों में सामंजस्य होता है, जो एक मजबूत और स्थायी बंधन बनाता है। इसके अतिरिक्त ध्यान दें कि आपकी अंतर्ज्ञान आपको क्या बता रही है। अक्सर हमारा दिल पहले ही जानता है कि क्या कोई व्यक्ति हमारे लिए खास है, भले ही हमारा दिमाग इसे अभी तक समझ न पाया हो। उस आंतरिक आवाज पर भरोसा करें जो आपको बताती है कि यह व्यक्ति अलग है। चैप्टर 5, आकर्षण की पहेली। हम खुद को कुछ लोगों के प्रति दूसरों की तुलना में अधिक आकर्षित क्यों पाते हैं? यह एक आकर्षक प्रश्न है जिसने सदियों से कवियों, दार्शनिकों और अब वैज्ञानिकों को समान रूप से मोहित किया है। यह पता चला है कि आकर्षण एक जटिल इंटरप्ले है जिसमें जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारक शामिल हैं। शारीरिक स्तर पर हम उन व्यक्तियों के प्रति स्वाभाविक रूप से तैयार होते हैं जो शारीरिक रूप से आकर्षक होते हैं, क्योंकि हमारा अवचेतन मन उन्हें अच्छे स्वास्थ्य और प्रजनन फिटनेस के संकेतों के रूप में व्याख्या करता है। हालांकि शारीरिक आकर्षण ही पूरी कहानी नहीं है। हम उन लोगों के प्रति भी आकर्षित होते हैं जो हमारे अपने मूल्यों, विश्वासों और रुचियों को साझा करते हैं। यह समानता एक परिचितता और समझ की भावना को बढ़ावा देती है, जिससे हम सुरक्षित और सुने जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे अनुभव और परवरिश एक भूमिका निभाते हैं कि हम किसे आकर्षक पाते हैं। हम उन लोगों के प्रति तैयार हो सकते हैं जो हमें अपने अतीत के किसी व्यक्ति की याद दिलाते हैं, या जो हमें उन गुणों के पूरक लगते हैं जिनकी हम में कमी है। चैप्टर 6, सोलमेट, प्यार से परे। जबकि हम अक्सर सोलमेट को रोमांटिक भागीदारों के साथ जोड़ते हैं, सच्चाई यह है कि सोलमेट के संबंध विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकते हैं। हमारे परिवार, दोस्तों और यहाँ तक कि हमारे समुदाय के सदस्यों के भीतर भी हम उन व्यक्तियों का सामना कर सकते हैं जो हमारी आत्मा के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होते हैं। ये सोलमेट वे होते हैं जो हमें बिना शर्त प्यार और समर्थन प्रदान करते हैं, जो हमारी ताकत को पहचानते हैं और हमारी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं। वे हैं जिनके साथ हम अपने सबसे प्रामाणिक स्वयं हो सकते हैं, बिना निर्णय या दिखावा के। हमारे परिवार के भीतर हमारे माता पिता, भाई बहन या अन्य रिश्तेदार वे हो सकते हैं जो हमें सबसे गहराई से समझते हैं, जिन्होंने हमारे जीवन को महत्वपूर्ण तरीकों से आकार दिया है। दोस्ती में हम उन आत्माओं का सामना करते हैं जो हमारे हितों, मूल्यों और हास्य की भावना को साझा करती हैं। वे हैं जिनके साथ हम जीवन की खुशियों और दुखों को साझा करते हैं, जो हमेशा मोटे और पतले के माध्यम से हमारे लिए होते हैं। ये पहचानना आवश्यक है कि सोलमेट केवल रोमांटिक रिश्तों तक ही सीमित नहीं है। वे हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में मौजूद हो सकते हैं, हमारे अनुभवों को समृद्ध कर सकते हैं और हमें पूर्णता की भावना प्रदान कर सकते हैं। चैप्टर 7, क्या हमारे पास एकाधिक सोलमेट हो सकते हैं? एक पेचीदा सवाल जो अक्सर उठता है वह यह है कि क्या हमारे पास एक से अधिक सोलमेट हो सकते हैं। यह एक ऐसा विचार है जो कुछ लोगों को भ्रमित कर सकता है, जबकि अन्य के लिए आशा और संभावना की एक मनोरम परत जोड़ता है। कुछ आध्यात्मिक परंपराएं और विश्वास प्रणालियां इस धारणा को स्वीकार करती हैं कि हमारी आत्मा के कई समूह या आत्मा परिवार हैं जिनके साथ हम कई जीवन काल में अवतार लेते हैं। इन समूहों के भीतर ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ हमारे पास विशेष रूप से मजबूत बंधन है, जिन्हें हम अपनी सोलमेट के रूप में पहचान सकते हैं। इस दृष्टिकोण से यह संभव है कि हमारे पास कई सोलमेट हो सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक हमारे जीवन में एक अलग उद्देश्य या पाठ के साथ है। इनमें से कुछ रिश्ते रोमांटिक हो सकते हैं, जबकि अन्य प्लेटोनिक, पारिवारिक या यहाँ तक पेशेवर भी हो सकते हैं। विचार यह है कि प्रत्येक सोलमेट संबंध हमें बढ़ने, सीखने और विकसित करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है, हमें अपनी पूरी क्षमता की ओर धकेल रहा है। तो क्या हमारे पास एक से अधिक सोलमेट हो सकते हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है। हालांकि यह उन असीम संभावनाओं पर विचार करने के लिए एक दिलचस्प अवधारणा है जब मानवीय संबंधों की बात आती है और उन गहन बंधनों की कोई सीमा नहीं है।
जिन्हें हम अपने जीवन में बना सकते हैं। दोस्तों, सोलमेट की अवधारणा की इस ज्ञानवर्धक खोज में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि इस यात्रा ने आपको इस जटिल और बहुआयामी विषय पर कुछ प्रकाश डाला होगा। चाहे आप मानते हो कि सोलमेट पूर्व नियत हैं या एक विकल्प, इस बात से कोई इनकार नहीं है कि मानव संबंध हमारे जीवन के अनुभव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हमें खुशी, समर्थन, विकास और गहन पूर्णता की भावना प्रदान करते हैं। अधिक विचारोत्तेजक सामग्री के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और इस विषय पर अधिक संसाधनों के लिए नीचे दिए गए विवरण में लिंक देखें। अगली बार तक अपने रिश्तों को संजोएं और सोलमेट के जादू को हमेशा अपने दिलों का मार्गदर्शन करने दें।